मुस्लिम लोग ना ही रहे देते हैं। हमारे दुआरी हड्डी गुड्डी गिराई है, घगल मुतल गिराई है, यहाँ कर यहाँ भर पानी लग जाला। कौन है? हमारे झंडा भाजपा ढोवत ढोवत चल गई है, बाकी केहू सुने वाला नहीं बा। मैं संत कबीर नगर के नाथनगर मंडल का मंडल उपाध्यक्ष हूँ वर्तमान। स्वयं मैं। आप भाजपा के कार्यकर्ता? मुस्लिम लोग इतना परेशान कर रहे हैं कि आए दिन हम लोगों को धमकाते रहते हैं, कहते हैं मार डालेंगे, काट डालेंगे। ये सब जो है मांस मछली सब खा करके और लैट्रिन का पानी सब ले आकर के हमारे दरवाजे पर गिरा रहे हैं। एक ही घर के सब लोग हैं कि कई घर? ना कऊ घर का है, 4-5 घर का है। 4-5। हाँ। अब यही देख लीजिए सामने गड़ई है, इतना बदबू करता है, मछली उछली सब इसमें सड़ के, इतना मेरे बच्चे परेशान है संक्रमण से। जब ये सबको सांसद करेंगे, जलील करेंगे तो यहाँ से छोड़ करके जाएंगे। और उस सबका मुस्लिम का संज्ञा ज्यादा है। मुस्लिम लोग सोचा था छोड़ के चल जाए, बही जाए यहाँ से। बाले काटे कहे न मार ढारब काट ढारब, दौड़ा करके लड़कन के मारने को करते हैं, काट देंगे, बोटी बोटी काट देंगे तुम लोग को। कौन कौन कहता है? ये कमरुद्दीन कहल है, तैयब कहल है। 1 साल से यही समस्या बनी हुई है। हम लोग किसी तरह से जी रहे हैं। हमारे दरवाजे पर लेके मांस फेंक जाते हैं, मुर्गे का टांग फेंक जाते हैं। यहाँ मुसलमान और सपा माइंडेड प्रधान होने के कारण मुझे प्रताड़ित किया जाता, तभी तो मैं लड़ रहा हूँ। ये लोग हम लोगों को पलायन करने पर विवश कर रहे हैं। हम लोग क्या करें? जोगी जी से हम लोगों की यही रिक्वेस्ट है कि हम लोगों को इससे छुटकारा दिलाया जाए। आप कुर्मी समाज से हैं? हाँ, चौधरी हुई। चौधरी हैं आप? हाँ। आप भी चौधरी हैं? हाँ, हम भी चौधरी हैं। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले से एक ऐसा मामला सामने आता है जहां पे कुछ हिंदू परिवार मुस्लिमों से के द्वारा प्रताड़ित है। और अगर हम बात करेंगे, ये देखिए कुछ लोग, गांव के कुछ लोग खड़े हैं यहाँ पे हमारे पीछे, और मामला क्या है जानेंगे इन्हीं से। लेकिन ये उत्तर प्रदेश का संत कबीर नगर जिला है, थाना महुली है और गाँव ये लखनौर है। ये सब लगातार मुस्लिमों से पीड़ित हैं। मामला नाली विवाह से शुरू होकर के तमाम ऐसी चीज़ों तक जाता है। आइए इन्हीं लोगों से जानते हैं कि ये देखिए माता जी हैं, तमाम ऐसी महिलाएं पुरुष सभी लोग खड़े हैं। ये क्या मामला है, क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत ये आ रही है हम लोग के कि साहब ये हमारे गढ़ही पे हमारे दरवाजे के सामने ये सब जो है मांस मछली सब खा करके और लैट्रिन का पानी सब ले आकर के हमारे दरवाजे पर गिरा रहे हैं। हाँ, यही हम लोग का समस्या है। अगर वो लोग चाहते हैं ज्यादा उन सबका संख्या है, हम लोग को सोचते हैं कैसे उजड़ जाए। और कहीं उनके बगल में गढ़ही है, फिर उसके बाद में हम लोग के दबाना चाहते हैं कि यहीं ले आकर के सारी पानी गिरा रहे हैं। हम लोग के इतना प्रदूषण है, बच्चे हम लोग का परेशान है, दवाई कराते कराते हम लोग परेशान हो जा रहे हैं। ये सब सोचते हैं कि यहीं पानी गिराएंगे, ये समस्या ही है। और हम लोग सोच रहे हैं कि जब इतनी हम लोग को जलील कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ से छोड़ करके हट गए। कई पुश्त से यहाँ पर हम लोग रह रहे हैं, फिर भी हम लोग को मतलब यहाँ से जाने के लिए बोलते हैं? हाँ, जाने के लिए कि क्या करेंगे। वो सब कहते हैं कि जब ये सबको सांसद करेंगे, जलील करेंगे तो यहाँ से छोड़ करके जाएंगे। और वो सबका मुस्लिम का संज्ञा ज्यादा है। अच्छा। हाँ, यही हम लोग का प्रॉब्लम है यहाँ पे। और यही हम लोग को सता रहे हैं, सभी बार बार सता रहे हैं। बार बार सता रहे हैं। क्या कहते हैं? दौड़ा करके लड़कन के मारने को करते हैं, काट देंगे, बोटी बोटी काट देंगे, तुम लोग को रहने नहीं देंगे। यही सब वो सब करते हैं। बोटी बोटी काट? हाँ, बोटी। और दूसरे गांव का पानी फिर हमारे दरवाजे पर ले आकर के गिरा रहे हैं। वो सब यही समस्या है, यही से हम लोग दुखी हैं। क्या कह रही थी माता जी, आप क्या कह रही थी? ये मुस्लिम लोग ना ही रहे देते हैं। हाँ, देवकलिक पानी लखनऊ हमारे दुआरी गिरावत हैं, हड्डी गुड्डी गिराई है, घगल मुतल गिराई है, यहाँ कर यहाँ भर पानी लग जाला, डूबे लगा सब। हाँ, बड़ी परेशानी बा। मुस्लिम लोग सोचा था छोड़ के चल जाए, बही जाए यहाँ से। तो जन्मभूमि भइल बा, जन्म भइल बा, कहाँ चल जाई हमने बही के। हाँ, ये कुल समस्या बा। हाँ, बहुत गंभीर बा भैया। हम ना जी पावत है, रही पावत है। हाँ, बाले काटे कहे न मार ढारब काट ढारब। हाँ। कौन कौन कहता है? ये कमरुद्दीन कहल है और कहल तैयब कहल है। हाँ, यह कुल कहल है, कुल बहसल है। अच्छा, आप ये एक ही घर के सब लोग हैं कि कई घर? ना कऊ घर का है, 4-5 घर का है। 4-5? हाँ, हाँ, यह कुल बात है भैया। अच्छा। हाँ, बहुत परेशान है। आप क्या कहेंगे? आप क्या समस्याएं जो ये बता रहे हैं सब लोग, आप भी तो? हाँ। इस समस्या का निदान होना चाहिए। हाँ। क्या दिक्कत आ रही है? अब यही देख लीजिए सामने गड़ई है, इतना बदबू करता है, मछली उछली सब इसमें सड़ के, इतना मेरे बच्चे परेशान है संक्रमण से, बीमारी।
धमकियां देते हैं क्या क्या जो धमकियां दे रहे हैं कि मारने पीटने की? हाँ, धमकियां बहुत दे रहे हैं। हाँ, कई इतना दिन से धमकी मिल रहा है यहाँ पे। हाँ, घर वाले सब परेशान हैं साल भर से परेशान है आप लोग जी। तो ये अगर जिस तरीके से कह रहे हैं कि हम लोग आप लोगों को घर छोड़ने की बात करते हैं कि हम यहाँ से भाग जाओ, पलायन करने की आप लोग सोच रहे हैं हाँ, कह रहे हैं लेकिन छोड़ के घर छोड़ के कहाँ कोई जाएगा? अपना घर है तो कहाँ छोड़ के कोई जाएगा? दादा पापा यहाँ पर बसे हुए थे। क्या कहेंगी आप बताइए कि जिस तरीके से यहाँ पे मामला जो चल रहा है आप लोगों का, मुस्लिम प्रताड़ित कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं वो लोग? हाँ सर, हम लोगों को यही प्रॉब्लम है कि मुस्लिम लोग इतना परेशान कर रहे हैं कि आए दिन हम लोगों को धमकाते रहते हैं, कहते हैं मार डालेंगे, काट डालेंगे। कमरुद्दीन, तैयब अली, बदरे आलम और वो क्या नाम, अख्तर अली, हैदर अली, ये सब हम लोगों को धमकाते हैं बार बार। करीब यही 1 साल से यही समस्या बनी हुई है। हम लोग किसी तरह से जी रहे हैं। हमारे दरवाजे पर जबरदस्ती कह रहे हैं, यहाँ ले आके मांस फेंक जाते हैं, मुर्गे का टांग फेंक जाते हैं। हम लोग इतना परेशान है कि हम लोग कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। ये लोग हम लोगों को पलायन करने पर विवश कर रहे हैं। हम लोग क्या करें? जोगी जी से हम लोगों की यही रिक्वेस्ट है कि हम लोगों को इससे छुटकारा दिलाया जाए। हम लोगों को बहुत प्रताड़ित कर रहे हैं मुस्लिम लोग। हम लोग बहुत परेशान हैं। हम लोग हिंदू की संख्या कम है, यहाँ मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा। हम लोग बहुत प्रताड़ित किए जा रहे हैं। हम लोगों के बच्चे हमेशा धमकाए जा रहे हैं। मेरे बच्चे को मारने को दौड़ते हैं सब लोग। क्या हम लोग बहुत परेशान हैं सर। हम लोग कुछ समझ नहीं पा रहे हैं क्या करें। यहाँ हम लोग कोई नए नहीं आए हैं। हम लोग यहाँ सदियों से रह रहे हैं, लेकिन इतना अभी समय उब गए हैं सब लोग कि हम लोगों को बहुत प्रताड़ित कर रहे हैं। हम लोग कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। आए दिन इसी तरह से कभी कभी हम लोगों को भी गाली गलौज कर देते हैं। आप लोगों को भी गाली? हम लोगों को भी, महिलाओं के साथ भी गाली गलौज करते हैं। उन लोगों की संख्या ज़्यादा है, हम लोगों की कम है। हम लोग इसी से दबे हुए हैं। महिलाओं के साथ अभद्रता भी करते हैं, भद्दी भद्दी गालियाँ भी दे देते हैं। हम लोग परेशान हैं संख्या कम होने की वजह से। पति ज्यों ही बाहर जाते हैं तमाम प्रताड़ना, तमाम गंदी बातें कहने लगते हैं। अच्छा। हम लोग घर में घुस जाते हैं, क्या करें? वीडियो बनाने चलिए तो मारने दौड़ते हैं। कैमरा हमारे दरवाजे पर लगा है, लेकिन फिर भी अगल बगल से गाली देते हैं। उसका भी उन लोगों को परवाह नहीं है। यहाँ कोई अधिकारी भी आते हैं, उनके सामने भी सब लोग मारने दौड़ते हैं। अधिकारी के सामने मारे? अधिकारी के सामने तहसीलदार साहब आए थे, एसओ साहब आए थे, एसआई सब लोग आए थे। सबके सामने हमारे पति को मारने दौड़े, हम लोगों को मारने दौड़े। कह रहे हैं कि तुमको मुर्गे बकरे की तरह काट डालेंगे, दफना देंगे तुम लोगों को, जीने नहीं देंगे। हाँ, जीने नहीं देंगे। इस तरह से हमेशा धमकाते हैं। हम लोग बहुत प्रताड़ित हैं। अब सरकार से हमारी यही गुहार है कि हम लोगों को इसका निदान किया जाए, या तो हम लोगों को यहाँ से पलायन कराया जाए। हम लोग क्या विवश हैं पलायन करने को, क्या करें? हम लोग अपने जान की सबको मोहर आती है। बच्चे परेशान हैं, हम लोग परेशान हैं। यही सब होता रहा है हम लोगों के साथ। क्या कहेंगे आप, क्या मामला है बताइए आप? सर व्यासधर द्विवेदी मेरा नाम है, थाना महुली, संत कबीर नगर का निवासी हूँ, ग्राम लखनौर। यहाँ के मुसलमान लोग दूसरी ग्राम पंचायत में बसे हुए हैं। उनके घर के बगल में ही गढ़ही है। पहले उन लोगों का पानी वहीं गिरता था सर। नहीं तो जो आप लोग कह रहे हैं कि आप लोगों को धमकाते इसी पानी के लिए ही धमका रहे हैं कि और कोई मामला है? पानी के लिए धमकाते हैं और इसी मैटर को लेकर के सारी बातों पर धमकाते हैं। क्या क्या हो रहा है आपके साथ बताइए ना सर। 24 सितंबर 2025 को नाली खुदवा दिए थे प्रधान के द्वारा। अभी क्या हो रहा है? अभी क्या हो रहा है तत्काल में? जो आप लोग परेशान हैं कि आप कह रहे हैं पलायन करेंगे, आप कह रहे हैं कि अभी तत्काल में 18 तारीख को तहसीलदार महोदय आए थे नाली को पटवाने के लिए, लेकिन मुसलमान लोग जुट करके पाटने नहीं दिए मौके पर। उसके बाद में उसके पहले सुलहनामा लिखा गया था कि लखनौर का पानी सड़क के उत्तर से निकाल लेंगे ग्राम प्रधान, और देवकली का पानी देवकली खुर्द में गिराएंगे। लेकिन ऐसा न करके सीधे देवकली खुर्द का पानी लखनौर में गिराते हुए, धमकाते हुए और मारने धमकी देते हुए 27 तारीख को, अब की 27 तारीख को ग्राम प्रधान 25-30 आदमी मजदूर करके, उसके बाद 50 मुसलमानों को लेकर के पाइप डलवाए, हमारे दरवाजे पे खोद करके पाइप डलवा रहे और बोले कि अगर तुम बोलोगे तो मार डालेंगे। हमारा यही नाती हमारे भाई का बड़े लड़के का लड़का है। इसको ग्राम प्रधान और मुसलमानों ने दौड़ा लिया मारने के लिए। भाग करके घर में गया, हम भी थे, हमको भी दौड़ा लिया, हम भी अपने घर में भाग गए। उसके बाद कहते हैं आपको? कहते हैं मार डालेंगे, बकरे जैसे काट डालूंगा। कमरुद्दीन और तैयब कहते हैं बकरी जैसे तुमको काट डालूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बकरे जैसे काट डालूंगा? बकरे जैसे बकरे को बोटी बनाकर खा जाता हूँ, वैसे तुमको बकरे जैसे बोटी बनाकर खा जाना और अपनी जमीन में दफना देंगे तुमको। जमीन में दफनाने की भी बात करते हैं? जी।
ऐसे कमरुद्दीन तो कहते हैं। आप लोग अगर इस तरीके की घटनाएं हैं तो क्या बेबस हैं कि आप पलायन कह रहे हैं, पलायन कर लेंगे? मजबूर हैं। जब हम लोगों की नहीं सुनाई होगी तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से बेच बाँच के कहीं चले जाएंगे, भीख मांगेंगे, भवन मांगेंगे, कहीं अपना जिएंगे खाएंगे, नहीं रहेंगे। अगर सरकार कितनी पीढ़ियों से आप लोग यहाँ रह रहे हैं? कम से कम नहीं ज़्यादा तो 15-20 पीढ़ियों से हम लोग यहाँ रह रहे हैं। और उसके बाद भी आप लोगों को प्रताड़ना झेलना पड़ रहा है मुसलमानों द्वारा। मुसलमानों द्वारा ये प्रताड़ना झेलना पड़ रहा हम लोगों को। दिक्कत ये है। क्या दादा आपके भी साथ समस्याएं हैं? हाँ, यही समस्या हमारे सामने भी है। सारी गंदगी गांव की भी आ रही है और उसी में वह लोग भी ज्वाइंट कर रहे हैं और जीना यहाँ दुर्लभ हो गया। गढ़ी की मछली भी मर जाती हैं गंदगी के वो जैसे। रोटी खाना दुर्लभ है। हाँ, अच्छा माता जी, जो अब ये मामला कि महिलाओं के साथ अभद्रता लोग करते हैं, ये क्या सही है? ये सही है। हाँ। हाँ, ये गरियाते हैं, गंदी गंदी गालियाँ देते हैं महिलाओं को वो सब भी देते हैं। और प्रधान भी मिला हुआ वो भी गरियाता है। अच्छा। ताड़ के सियान लड़कियों के कतब मारेंगे, है फट जाएगा, हो फट जाएगा, हम लोग को गालियाँ देते हैं। हैं, ये सब लोग जो है मिल करके एकदम जुट करके हम लोग को घेर करके मारने को एकदम तैयार हो जाते हैं। हाँ, मारो ताड़ के, मारो खेत के। हाँ, यही देखिए कितना प्रदूषण हमारे दरवाजे के सामने है। यही जो नाली को दिखा दीजिए, यही जो नाला, इसमें ऑलरेडी जो पानी भरा हुआ है, उसके बाद भी इसमें और गांव का पानी मुस्लिम समाज के लोग इसमें डालना चाह रहे हैं। इसी का विवाद है। पानी का निकास कहीं नहीं है, खाली यही इतने ही दूर में है, कहूँ निकास नहीं है। इसलिए धमका रहे हैं कि यही में बोर के मार डालेंगे। वहाँ देखिए ये हमारे पति हैं, इतना दिन से तकलीफ है, कोई दवाई इनको नहीं काम कर रहा है। प्रदूषण के नाते छोटे छोटे बच्चे हैं, आज हम 6 महीने से लेकर के झेल रहे हैं, 6 महीने से लेकर के झेल रहे हैं। हैं, ये सबको काहे कि कितना प्रदूषण है। और सारी पानियाँ, सारी गंदगियाँ, सारी जौन है गोश मछली का, लैट्रिन का पानी हमारे दरवाजे के सामने आएगा तो बताइए हम कैसे जिएंगे, हमारे बच्चे कैसे जिएंगे यहाँ पे। और फिर भी ताड़ के गाड़ी दे रहा है, मारी दे रहा है, सबको जुटा करके मरवा रहा है, हम लोग के ताड़ दे रहा है। हैं, पानी इसी में उगरेगा, पानी इसी में गिरेगा। अच्छा, आप योगी आदित्यनाथ जी से क्या कहेंगी? योगी से यही हमारी उतवा है, निवेदन है कि इसको समाधान किया जाए। कि मने गांव में पानी आता है गंदगी का कि कहूँ बाहर जाता है। योगी से यही निवेदन है। हाँ, आगे आना ही तो हम लोग को कोई व्यवस्था करें, हम लोग को हटावे यहाँ से, हम लोग को जौन देना हो हम लोग को दे, हट जाएंगे यहाँ से। क्या करेंगे? छोड़ देंगे गाँव। अब क्या करेंगे जब नहीं रहने पाएंगे? तो योगी से यही निवेदन है कि नहीं रहने देंगे मुस्लिम लोग तो हम लोग क्या करेंगे? मजबूर हैं, हम लोग मजबूर हैं। जिस तरीके से आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इन महिलाओं का दर्द, महिलाओं के साथ अभद्रता होती है, तमाम ऐसे चीज़ों के साथ में, पुरुषों के साथ में कहा जाता है मार डालेंगे, काट डालेंगे, बकरे की तरह काटेंगे। अभद्रता जो कह रहे हैं वो सही है? हाँ, एकदम सही है, एकदम सही है, सब सही कह रहे हैं। सब सही कह रहे हैं। हाँ। आप तो खैर घर के अंदर रहती होंगी तो आपके साथ तो ऐसा कभी नहीं, हम अंदर ही रहते हैं, लेकिन मम्मी है, पापा है, सब लोग को बहुत परेशान करते हैं ना। घर वाले हैं, जो सब बच्चे हैं, सबको परेशान करते हैं। हम तो अंदर रहते हैं, बच्चे हमारे बाहर जाते हैं, सास ससुर बाहर जाते हैं, सबको परेशान करते हैं, प्रताड़ित करते हैं, सबको प्रताड़ित करते हैं। क्यों, आपको भी गाली करो? हाँ, गाली दे ले, सभे जनी ताड़े हमारे खाती गरियावे ले, रहे ना आई देते हैं। देवकली पानी लखनऊ हर बीच गांव गिरावत है, बूढ़े लगाला, सब मरे लगाला। हाँ, ये कुल कष्ट पाए, कहाँ चल जाए घर छोड़ के। ये बताइए, इस गांव में एक ही जात के लोग हैं कि और भी जाति, जो हिंदू जातियों में कौन कौन? हिंदू जाति में चौधरी भी हैं, ब्राह्मण हैं, पासवान हैं। सबसे ज्यादा समस्या किसको है इसमें? सबसे ज्यादा समस्या चौधरी और ब्राह्मण को है, यानी कि भाजपा के वोटरों को? भाजपा के वोटरों को है। मैं संत कबीर नगर के नाथनगर मंडल का मंडल उपाध्यक्ष हूँ वर्तमान। स्वयं मैं। आप भाजपा के कार्यकर्ता? भाजपा के कार्यकर्ता। भाजपा के कार्यकर्ता होने के बाद भी आपको मुस्लिम प्रताड़ित कर रहे हैं? यहाँ की स्थिति ये है, यहाँ मुसलमान और सपा माइंडेड प्रधान होने के कारण मुझे प्रताड़ित किया जाता, तभी तो मैं लड़ रहा हूँ, मैं मजबूर हूँ। भाजपा वाले कोई काम नहीं कर रहे हैं क्या? नहीं, भाजपा वाले मदद कर रहे हैं, तभी तो कैसी मदद, ये कैसी मदद है कि आप पलायन के लिए मजबूर हैं? बताइए भाई। मजबूर इसलिए हो रहे हैं कि उन लोगों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए हमारी
अरे आप ही की पार्टी कहती है, राम राज्य की बात करती है, आप उसी पार्टी के तो नेता हैं, आप उसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जी। और आप खुद ही परेशान हैं, तो दूसरे की समस्या कैसे समाधान करेंगे? यहाँ मैं परेशान हूँ भाई साहब, क्योंकि उनकी संख्या ज़्यादा है। संख्या ज़्यादा के कारण मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। वो लोग पैसे वाले भी हैं, संख्या भी ज़्यादा है। बगल में आपके जिला योगी आदित्यनाथ का सीएम सिटी जिसको कहा जाता है, उसी के बगल का जिला है। आप इस तरीके से प्रताड़ित कैसे हो रहा है? अब बताइए, आपके सामने हूँ, मैं प्रताड़ना झेल रहा हूँ। सारे लोग जानते हैं इस बात को, मैं प्रताड़ना झेल रहा हूँ। जिले के सारे पदाधिकारी जान रहे हैं इस बात को। विधायक कौन है यहाँ का? गणेश चंद्र चौहान है। किस पार्टी के हैं? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का विधायक होने के बावजूद आप यही भाजपा का कार्यकर्ता परेशान है। जब चुनाव आता है तब इन लोगों की याद आती है। जब चुनाव आता है तो झंडा उठाने के लिए यही कार्यकर्ता तैयार होते हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद, फलाने जिंदाबाद, धमाके जिंदाबाद, सभी लोग करते नजर आते हैं। लेकिन यही भाजपा का कार्यकर्ता देख सकते हैं कि पलायन पे मजबूर है भैया। इसी योगी आदित्यनाथ की सरकार में पलायन के लिए मजबूर हैं ये भाजपा कार्यकर्ता हैं। अभी हम समझ पा जिस तरीके से आप कौन है? हमारे झंडा भाजपा ढोवत ढोवत चल गई ले, बाकी केहू सुने वाला नहीं बा। उनका नाम भीम सिंह चौधरी था, पूरे जिले में नाम था उनका भीम सिंह चौधरी। भीम सिंह चौधरी रहा आपके पति थे? हाँ, झंडा डोवत डोवत चल गई ना, बाकी विपस ना हो रात में। गढ़ही का प्रदूषण का जोल्हा लोग सता रहा बाटे कि दूसरे गाँव पानी डूबा के मार डारा इन्हें। आपका घर यही है? हाँ, ये है घर, ये है। आपका घर ये है? ये घर है। देख सकते हैं कि जिस तरीके से इस बूढ़ी माता जी का दर्द को समझिए, आप इस दर्द को समझिए योगी आदित्यनाथ जी। और इस खासकर योगी आदित्यनाथ जी तो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, राम राज की बात करते हैं, लेकिन इस जिले का प्रशासन कहाँ मौन है? इस जिले का प्रशासन क्या कर रहा है? जिस तरीके से इस छोटे से विवाद को सुलझा नहीं पाता है, तो आप किस लिए बैठे हैं? आप किस लिए बैठे हैं? यहाँ के एसडीएम, तहसीलदार, डीएम, एसपी क्या कर रहे हैं भाई? आप किस लिए बैठे हैं? आप अपने कुर्सी पे। ये गरीब महिला परेशान है जो कह रहे हैं कि हमारे पति भारतीय जनता पार्टी का झंडा ढोते ढोते मर गए। इनकी पीड़ा को समझिए। जिंदगी भर ढोल है भाजपा का झंडा में धो तू चल गई ले, बाकी केहू सुने वाला ना ही है। दूसरे गाँव पानी गिरा कब डुबाई है जो मर गई ले, ना ही हमें रहे देते हैं, उजारत है। आप उर्मी समाज से हैं? हाँ, चौधरी वही चौधरी हैं आप? हाँ। अरे वो नेता है, दोनों जन भाई हैं। अच्छा। हाँ, देवरान जेठान है, ये भाई हैं। अच्छा। आप भी इन्हीं के हाँ, परिवार की हैं? हाँ, इन्हें, हाँ, आप भी चौधरी हैं? हाँ, हम भी चौधरी हैं। ये भीमसेन चौधरी की भाभी हैं, जो भाजपा के नेता थे, जो झंडा लगातार उठाते रहते थे। हाँ, उनका भाभी है ये। आप उनकी भाभी हैं? हाँ, ये भाई साहब। आप उनके भाई हैं? हाँ जी, हाँ। आपके भाई साहब झंडा भाजपा का बुलंद किए, उसके बाद में आज आपकी सुनवाई नहीं हो रही उसी राज्य? नहीं होता है। दुख से पीड़ित हमें, या प्रदूषण से पीड़ित हमें। यही पीड़ित हमें कि बच्चन से लेकर के इनके लेकर के दुआरे पत्नी गंदगी वो कर रहा है, करावत बा कि ये तो परेशान हमें हैं। दवाई करावत करत कोई दवाई भी नहीं लगत बा। अब सोच लीजिए कि बीमार हैं, उसके बावजूद में इनको किस तरीके से झेल रहे हैं ये बेचारे। इनके भाई साहब भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता रहे हैं, जो उन लोग यहाँ के लोग बता रहे हैं कि वो उनका नाम चलता था, पूरे ज़िले में लोग उनको जानते थे। लेकिन आज ये परिवार किस तरीके से दुखी है, किस तरीके से पलायन पे मजबूर है। यहाँ पे एक परिवार नहीं है, यहाँ पे एक जाति नहीं है, यहाँ बात जाति विशेष की नहीं है। यहाँ उस समाज की बात है जो लगातार जिस पे राजनीति होती है, हिंदू समाज, सनातन की बात होती है। वही हिंदू समाज आज मुस्लिमों से प्रताड़ित है। देख सकते हैं कैमरे पे किस तरीके से उनका रोना, इनकी पत्नी का रोना, ये इनकी भाभी, तमाम ऐसे लोग हैं यहाँ जिस तरीके से कैमरे पे आकर के रो रहे हैं और कह रहे हैं कि हम एकदम परेशान हैं और पलायन पे मजबूर हैं। सभी की पीड़ा आप कैमरे पे देख सकते हैं। ये कैमरे के फ्रेम में जिस तरीके से लोगों ने अपनी बातों को रखा, लगातार ये कह रहे हैं यहाँ से हम पलायन के लिए मजबूर हैं। जिस तरीके से मुस्लिमों के द्वारा लगातार इन लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, यही इनके सामने का गड्ढा है। इसमें इन तरह तरह की चीज़ों को इसमें, चाहे पानी हो या गंदगी हो, चाहे लैट्रिन का पानी, तमाम ऐसी चीज़ों को इसमें बहाने के लिए रखते हैं। और ये लोग ये देखिए सामने एकदम घर है, ये घर है
और ठीक सामने गड्ढा है। गड्ढे में पानी ऑलरेडी भरा हुआ है क्योंकि बरसात का टाइम है और ये और भी यहाँ पे घनी आबादी के बीच में, या अगर देखेंगे तो ये चौतरफा मकान भी बने हुए हैं और सभी का यहाँ कम से कम पानी आता होगा, लेकिन एक दूसरे गांव का पानी इसमें आने के लिए इससे विवाद शुरू होता है और तमाम ऐसी चीज़ें सामने निकल के आती हैं। ये जितने हिंदू परिवार हैं, जितने लोग हैं, ये लगातार 1 साल से प्रताड़ित हैं। इनके कहने के मुताबिक कि हमको लगातार जिस तरीके से हमको प्रताड़ित किया जा रहा है, जिस तरीके से हमको यहाँ से पलायन के लिए मजबूर करवाया जा रहा है, हमारे घर के सामने तमाम ऐसी चीज़ें फेंकी जाती हैं जो हम लोग नहीं खाते पीते, उसको भी हमारे घर के सामने फेंक दिया जाता है। इस तरीके का आरोप इन लोगों का है। क्या कहेंगे इस वीडियो को लेकर के? आप लोगों की क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।